इस सेशन में हम बात करेंगे डिफेक्ट्स इन विजन। लास्ट सेशन में हमने बात किया था कि ह्यूमन आई क्या है और कैसे काम करता है। आज हम इसमें बात करेंगे डिफेक्ट्स ऑफ विजन। डिफेक्ट्स ऑफ विजन, ह्यूमन आई के अंदर जो भी डिफेक्ट्स हैं उनको समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि ह्यूमन आई काम कैसे करता है, जिसको हम कहते हैं अकोमोडेशन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अकोमोडेशन लिख रखा है। ड्यूरिंग फोकस ऑन द ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेस द फोकल लेंथ ऑफ द ह्यूमन आई लेंथ चेंजेस। दिस प्रोसेस ऑफ चेंजिंग इन फोकल लेंथ इज नोन एज accommodation and how much it changes accordingly is known as power of accommodation। ठीक है भैया, ये तो रही किताबी भाषा कि हमारे पास क्या है। हम बात करते हैं कि हमारे पास जो है एक्चुअल में पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है। सपोज दैट ये आपका ह्यूमन आई है, ठीक, एंड ये आपका रेटिना है। हमने कल डिस्कस किया था कि जब भी हमारे पास इमेज बनेगा तो वो कहाँ पे बनना चाहिए, रेटिना के ऊपर बनना चाहिए। कि भाई जो भी इमेज हमारे पास बनेगा, कोई भी मान के चलो कि यहाँ से रे ऑफ लाइट आ रहा है तो वो कहीं यहाँ पे कन्वर्ज होना चाहिए। अगर इस पॉइंट पे वो कन्वर्ज हो रहा है, इस पॉइंट पे वो कन्वर्ज हो रहा है तो वो इमेज हमारे पास परफेक्ट इमेज बना रहा है। ठीक है, परफेक्ट इमेज बना रहा है मतलब हमारा आई लेंस जो है उसको प्रॉपरली रीड कर पा रहा है। मैं यहाँ पर आपको आई लेंस ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमारा आई लेंस, ठीक, और इसको बाहर से ये रेज ऑफ लाइट आ रही है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, कहीं से भी रे ऑफ लाइट आ रही है, ठीक, ऐसा कुछ रे ऑफ लाइट आ रहा है। इस केस में मैं मान के चलता हूं कि मेरे पास ऑब्जेक्ट जो है कहीं यहाँ पर है। ठीक, अगर ऑब्जेक्ट मेरे पास यहाँ पर है तो इमेज हमारे पास यहाँ पे बन रही है। मान के चलो अगर ऑब्जेक्ट बहुत बहुत ज्यादा दूर है, सपोज दैट एट इंफिनिटी, कहाँ पर है, इंफिनिटी पे है। ठीक, एट इंफिनिटी, ये डैश 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 कर दिया। ठीक है, डैश डैश कर दिया। ठीक, बहुत ज्यादा दूर से आ रही, इंफिनिटी से आ रही, सपोज दैट कुछ इस प्रकार से रे आ रही। ठीक, लेट अस कंसीडर दैट these are the ray, these are the rays coming from somewhere, कहीं से आ रही। अगर सामने मेरे पास जो फोकल लेंथ लगा हुआ है, जब ये पहले फोकल लेंथ था तो मान के चलो कि इसका फोकल लेंथ कुछ था 10 सेंटीमीटर। तो ये 10 सेंटीमीटर मतलब यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास कितने सेंटीमीटर पे फोकस करवाएगा इसको। ये भी जो भी लाइट आ रही है इसको 10 सेंटीमीटर के ऊपर ही फोकस करवाएगा। ठीक, लेकिन अब ऑब्जेक्ट की पोजीशन को जो है वो बदल दिया गया है। लेकिन अब भी अगर हमारे पास सेम फोकल लेंथ का ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, क्या ये अब भी 10 सेंटीमीटर पे हमारे पास जो है वो रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज करवाने वाला है। सर देखो 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f के बराबर होता है। यहाँ से हम बता सकते हैं कि 1/v इज इक्वल्स टू 1/f प्लस 1/u। 1/v इक्वल्स टू u plus f into u, which implies v equals to f into u divided by u plus f। ये हमारे पास इक्वेशन बन रहा है। जो सामने सामने बता रहा है क्या बता रहा है कि सर डिस्टेंस ऑफ इमेज डिपेंड्स अपॉन द फोकल लेंथ 1 and the distance of the object।
मतलब ये u के ऊपर डिपेंड करेगा और ये फोकल लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करेगा, इस f के ऊपर भी डिपेंड करेगा। अगर u चेंज हो जाता है, f को मैं चेंज नहीं करता, तो ये फोकस कहीं और पे करेगा, ठीक। और अगर मैं f को चेंज करवाता हूँ, u चेंज नहीं करेगा, तब भी ये फोकस कहीं और पे करेगा। डिस्टेंस ऑफ इमेज जो हमारे पास यहाँ पर इमेज बना है, कहने का अभिप्राय मेरा मतलब समझ लेना, इमेज मेरे पास ये है, डिस्टेंस ऑफ इमेज यहाँ तक। अगर मैं u को बदलूं, f को कांस्टेंट रख दूं, f को सेम रख दूं, मतलब मान के चलो कि f को अगर मैं 10 रख रहा हूँ, तब तो इसने 10 सेंटीमीटर फोकस करवाया। इमेज कहाँ पे बनी? 10 सेंटीमीटर पे इमेज बनी मेरे पास, मान के चलो कि 10 सेंटीमीटर पे बनी। अब अगर मैं u को चेंज कर रहा हूँ, मान के चलो कि u मेरे पास था वो 25 सेंटीमीटर पे था, डिस्टिंक्ट रीजन पे था, है ना। अब अगर मैं क्या करता हूँ, लेट अस सपोज दैट मैं ऑब्जेक्ट को पीछे भेज देता हूँ, सपोज दैट u इक्वल्स टू सपोज दैट 50 कर देता हूँ, 50 सेंटीमीटर। f अब भी 10 है, तो v कितना होगा सर? v होगा इसके हिसाब से 10 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय u प्लस f, 10 जमा 50, तो ये 500 बटे में 50 जमा 10 60, 0 0 8 को 48, 2 पॉइंट 8 दूनी 16, पॉइंट लगा है 0, 16 4 20, 4 6 8.26 सेंटीमीटर पे मेरे पास इमेज बनेगी। मतलब अभी जो इमेज बन रहा है वो कहाँ पे बनेगा? वो इमेज कहीं यहाँ पे बनेगा, कहीं इस पॉइंट पे बनेगा, ठीक, कहीं इस पॉइंट पे बनेगा। अगर मैं डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को पीछे की तरफ भेज दिया, तो जब मैं ऑब्जेक्ट को पीछे की तरफ भेज रहा हूं, तो मेरे पास लेंस कैसा होना चाहिए? लेंस ऐसा होना चाहिए जिसका फोकल लेंथ बड़ा हो जाए। So we required a lens. We required so we required a lens of which, ठीक है, we require a lens with greater, सीधा मैं लिख देता हूँ, we required a lens with large focal length and less curved. तो हमारे पास लेंस कैसा होना चाहिए सर? मेरे पास लेंस ऐसा होना चाहिए जिसका फोकल लेंथ ज्यादा हो और उसका कर्व जो हो वो कम हो। तो सो आई रिक्वायर अ लेंस जिसका फोकल लेंथ ज्यादा हो और कर्व कम हो, ठीक। ये कुछ इस प्रकार का लेंस मुझे चाहिए। अब क्या होगा? अब जो इमेज बनेगी ये वाले डिस्टेंस, ये वाला ऑब्जेक्ट से, ये सीधी कहाँ पे बनेगी? सीधा रेटिना पे बनेगी। तो हमने केस देखा, हमने क्या देखा? हमने ये देखा वेदर, हमने ये देखा, क्या देखा हमने? पॉइंट नंबर 1, अगर हमको एक ऐसे ऑब्जेक्ट पर फोकस करना है, इफ वी आर फोकसिंग on an object which is near to the eye lens, या to the eye, सीधा लेंस नहीं लिखेंगे, to the eye. So we required a lens of less focal length and
and a thicker lens and उसका कर्व जो होना चाहिए with large curve, ठीक है, with large curve। और दूसरा, while focusing on what? A far object. What do we require? We require a lens of large focal length and less curved, ठीक है। तो सर निष्कर्ष हमारे पास क्या निकला? सो कंक्लूजन क्या है? व्हाट इज द कंक्लूजन? कंक्लूजन ये है कि हमें अलग अलग डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए अलग अलग फोकल लेंथ के लेंसेज की रिक्वायरमेंट होती है। दिस इज द कंक्लूजन। नाउ जस्ट इमेजिन, अब इमेजिन करें कि आपकी आंख के अंदर बार बार जाके कौन इंसान जो है ये लेंसेज को चेंज कर रहा है। जब ये हमारे पास नजदीक देख रहा था तो ये लेंस मोटा था, और जब ये हमारे पास दूर देख रहा है, ठीक है, दिस इज सॉरी, जब हमारे पास नजदीक देख रहा था तो लेंस मोटा था, ठीक है, थिकर लेंस विद, यार क्या है लिखना, थिकर लेंस विद क्या भैया, विद लार्ज कर्व, और जब हमें दूर का देखना है तब हमारे पास कैसा लेंस है, फिर हमारे पास ये वाला लेंस है, ठीक। तो जब हम दूर का देख रहे हैं, मतलब ये डॉटेड लाइन देख रहे हैं, तब हमारे पास कैसा लेंस है, हमारे पास लेंस है भाई थिन लेंस विद स्मॉल कर्व, ठीक। अब थिकर लेंस लार्ज कर्व, थिनर लेंस लेस कर्व का मतलब क्या है ये समझ लो। देखो भैया, इसका कर्व इतना है और इसका कर्व इतना है, बोलो कौन सा ज्यादा कर्व है? शक्ल से ही दिख रहा है कि ये वाला लेंस जो है ये लार्ज कर्व है और ये लेस कर्व है। तो फार साइटनेस के लिए ऑब्जेक्ट एट वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास ये लेंस लगता है, और जब हम नजदीक का देख रहे हैं तो उसके लिए हम ये लेंस लगता है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जब आपको अलग अलग डिस्टेंस पर देखने के लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट्स, मतलब अलग अलग लेंसेज लगते हैं, तो मुझे ये बताइए कि आपकी आंख के अंदर जाके कौन सा ऐसा इंसान है जो इन लेंसेज को चेंज कर रहा है, ठीक। ये लेंस हमारे पास है यहाँ पर, ठीक है। कहाँ गया भाई?
आपकी आंख के अंदर जाके इस लेंस को कौन चेंज कर रहा है? तो क्वेश्चन अराइजेस। ये क्वेश्चन आपके साथ, जस्ट थिंक अबाउट इट, कि ऐसा कौन सा इंसान है जो इसके अंदर जाके इस लेंस को चेंज कर रहा है? तो ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो इसको चेंज कर रहा है। ये हो कैसे रहा है, आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, सपोज दैट सर ये आपका आई लेंस है, ठीक, और ये इसकी सिलरी बॉडीज है, ठीक है, ये इसकी नॉट सिलरी बॉडीज, सिलरी बॉडीज का यहाँ पे कोई भी काम नहीं है, सॉरी मैं सिलरी बॉडीज कह गया, सिलरी मसल्स, ये इसके सिलरी मसल्स है, ठीक है, ठीक है, ये इसके सिलरी मसल्स। सारा का सारा काम जो रहता है इन्हीं सिलरी मसल्स का रहता है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, क्या होता है जब हम नजदीक का देख रहे हैं, सॉरी, जब हम नजदीक का देख रहे हैं तो ये लेंस जो है मोटा हो जाता है। ये लेंस कैसा हो जाता है? मोटा हो जाता है। एंड ये सिलरी मसल जो है ये क्या करते हैं? एक्सपेंड हो जाते हैं, ठीक, इसको दबा देते हैं, ठीक है, ओके, एक्सपेंड हो जाते हैं। सिलरी मसल्स, दीज आर द सिलरी मसल्स, ठीक है। अच्छा, ठीक है, ओके। सिलरी मसल जो है यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ, ये सिलरी मसल्स के बारे में, while focusing on objects with the objects is very near। अरे उल्टा क्यों बनना भाई तू? चल, जब ऑब्जेक्ट कुछ इस प्रकार से बहुत नजदीक है, at a distance of suppose that at a very small distance, ये जो डिस्टेंस है ये बहुत ज्यादा छोटा है, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये बहुत छोटा है, let us suppose that very small distance, very small distance, very small distance, very small distance पे आई लेंस कैसा है? आई लेंस है थिक। आई लेंस कैसा है? आई लेंस है थिक। सिलरी मसल जो है, सिलरी मसल्स क्या करते हैं उस वक्त? ये हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट, ये हो जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट। और फोकल लेंथ क्या होता है इसका? फोकल लेंथ हो जाता है डिक्रीज, यहां से लेके कहीं मान के चलो यहां तक, छोड़ो इसको भी, इसको कर लेते, ठीक है। ये दिस इज द फोकल लेंथ, focus point F, this is the optical center O, ठीक, this is the A, distance of image, वेरी शॉर्ट डिस्टेंस पे, ठीक। सिलरी मसल्स क्या हो जाता है, याद रखना, सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और लेंस हो जाता है थिन, ठीक है। और जब ऑब्जेक्ट हमारे पास दूर है, जब ऑब्जेक्ट मेरे पास दूर है और आई लेंस कहीं आगे है, तो फिर क्या होता है? सपोज दैट दिस इज द ऑब्जेक्ट, और हमारे पास ऑब्जेक्ट दूर है, तो ये हमारे पास हो जाएगा, ठीक है, ओके। और सिलरी मसल्स को क्या होगा? सिलरी मसल्स हो जाएंगे रिलैक्स्ड, सिलरी मसल रिलैक्स्ड, ठीक है। तो ये रहा सिलरी मसल, ठीक है, और ये रहा, मैंने, ठीक, ये रहा आई लेंस, ठीक। सिलरी मसल्स जब हमारे पास ये क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट दूर है, ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ इंफिनिटी, सपोज दैट इनफाइनाइट डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट
इज इन्फिनाइट नहीं लेंगे, मान के चलो कि यहाँ पर 50 मीटर ले रहा हूँ और यहाँ पे मान के चलो कि मैं ले रहा हूँ सपोज दैट 30 सेंटीमीटर। ठीक, ये 30 सेंटीमीटर के बराबर और ये 50 मीटर के बराबर। तो भैया सीलरी मसल्स के साथ क्या हुआ, सीलरी मसल हो गए रिलैक्स। ठीक, और आई लेंस के साथ क्या हो गया, आई लेंस हो गया थिन। क्या हो गया, थिन हो गया with less chord, thick with large curve। ठीक है, ये है हमारे पास। तो अब मुझे ये बताओ कि जब आपकी आंख को देखने के लिए अलग अलग डिस्टेंस पर देखने के लिए अलग अलग फोकल लेंथ के क्या चाहिए, लेंसेज चाहिए। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो आपकी आंख के अंदर जाके कि भाई मेरा अभी जो इंसान है वो कम डिस्टेंस पर देख रहा है, अभी वो ज्यादा डिस्टेंस पर देख रहा है, तो मैं क्या करूं, अंदर जाके लेंस चेंज करूं, है ना। ऐसा कौन है वहां पर, कोई कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। ये सब काम जो है वो ऑटोमेटिकली हो रहा है। ठीक है, ये सारा जो काम है वो ऑटोमेटिकली हो रहा है ना। इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। जैसे मैं इसको लगाना चाहता हूँ यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर लगा दिया, ओके। एंड देखिए शिट यार, कहाँ चला गया फिर से ये। ठीक है, ये हमारे पास मान के चलो कि ये हमारा ब्रेन है यहाँ पर। ठीक, ऐसा ब्रेन, ये ऑप्टिकल नर्व जो यहाँ से जा रही है सीधा ब्रेन के पिछले वाले हिस्से में जा रही है, यहाँ पर इस वाले रीजन में। हमारा जो लाइट सेंसिटिव पार्ट रहता है ब्रेन का, वो कौन सा पार्ट रहता है, ये वाला पार्ट रहता है, लाइट सेंसिटिव पार्ट। ठीक, ये ब्रेन को सिग्नल देता है कि भाई ये ले, मैंने ये सिग्नल पकड़ा। कुछ किसने पकड़ा सिग्नल, रेटिना ने। ठीक है, अब आगे क्या होता है, ब्रेन को अगर सिग्नल प्रॉपरली नहीं मिल रहा है, मान के चलो कि फोकल लेंथ चेंज नहीं हुआ, ये लेंसेज का फोकल लेंथ चेंज नहीं हुआ, तो क्या इमेज प्रॉपरली रेटिना पे बन पाएगी, सो द आंसर इज नो। या तो इमेज रेटिना से पहले ही बन जाएगी कहीं यहाँ पर, या तो फिर रेटिना के पीछे बन जाएगी कहीं यहाँ पर। तो दोनों ही केस में हमारे पास ब्रेन को प्रॉपरली सिग्नल नहीं मिल पाएगा। तो फिर ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन यहाँ से रिवर्स सिग्नल भेजेगा, भाई तू जा। ठीक है, यहाँ से दोबारा से सिग्नल भेजेगा ऑप्टिकल नर्व के थ्रू, और जाके किसको ट्रिगर कर देगा, ये सिलरी मसल्स को, कि भाई रेटिना प्रॉपरली रीड नहीं कर पा रहा है, फोकल लेंथ चेंज कर दो। किसका, किसका फोकल लेंथ चेंज कर दो, लेंस का। और लेंस का फोकल लेंथ चेंज कैसे होगा, या तो भाई इन सिलरी मसल्स को दबा दो, ठीक, या तो इन सिलरी मसल्स को खींच लो, रिलैक्स कर दो। ठीक है, तो सिलरी मसल्स ही यहाँ पर फोकल लेंथ चेंज करेगा, किसका, आई लेंस का। तो यहां से मैं एक निष्कर्ष पे पहुंचता हूं कि पावर ऑफ अकोमोडेशन, पावर ऑफ अकोमोडेशन मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से क्या है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, लेकिन मेरे हिसाब से ये जो पोर्शन है, ये जो फैब्रिक मसल्स हमने कल पढ़े थे, किसमें, कल जो हमने लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था ह्यूमन आई के बारे में, ये जो फैब्रिक लाइक जो सिलरी मसल जो हमारे पास है, पावर ऑफ अकोमोडेशन, पावर ऑफ accommodation totally depends upon ciliary muscles, क्योंकि सिलरी मसल्स ही ऐसे हैं जो फोकल लेंथ को चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर है, नजदीक में है या दूर में है,
ठीक है, तो सिलरी मसल्स ही उसके हिसाब से किसकी लेंथ को चेंज करेंगे, लेंस की लेंथ को, फोकल लेंथ को चेंज करेंगे। ठीक है भैया। और दूसरी बात तो देखो ये है कि सर ये जो लेंस है ये हमारे पास कैसा रहता है, क्यों कि भाई देखो एक बैलून है ना, बैलून बैलून है, कुछ इस प्रकार का बैलून है, ये ऐसा बैलून। अब इस बैलून के अंदर जो हमारे पास जो मटेरियल रखा हुआ है वो तो बराबर ही है। मैं भाई क्या कर रही हूँ, ठीक, इसके अंदर जो मटेरियल है वो तो बराबर ही है। अब मैं इसको यहां से पकड़ के खींचता हूँ और यहां से पकड़ के खींचता हूँ, तो इस बैलून का शेप कैसा हो जाएगा, ओवल, कुछ इस प्रकार का। लेकिन ये जो अंदर वाला मटेरियल है ये तो अब भी सेम ही है ना, मतलब वॉल्यूम फिक्स है। क्या है, वॉल्यूम फिक्स है, वॉल्यूम फिक्स है। शेप चेंज करने से, इसको खींचने से इसका सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, शेप में चेंज आ रहा है, शेप चेंजेस, शेप चेंजेस। और शेप चेंज होने से हमारे पास क्या हो रहा है, फोकल लेंथ चेंज हो रहा है। आई होप कि आप मुझे पकड़ पाए हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। ठीक है, इसीलिए मैंने मैथमेटिकल वैल्यूज से भी आपको बताया कि अलग अलग फोकल लेंथ पर अगर हमें अलग अलग डिस्टेंसेस पर फोकस करना है तो हमें क्या चाहिए, अलग अलग प्रकार के लेंस चाहिए। और उन लेंसेज को कौन हमारी आंख के अंदर इंसर्ट करेगा, कोई तो जा नहीं रहा है बार बार, तो ये कौन कर रहा है, सिलरी मसल्स कर रहे हैं, ये मसल्स कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक, इस फिनोमिना देखो सिलरी मसल्स का फोकल लेंथ चेंज करना, सिलरी मसल्स का फोकल लेंथ को चेंज करना, इसको हम कहते हैं, इस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को हम कहते हैं एकोमोडेशन। ठीक है, लेकिन इस पूरे प्रोसेस को कि भाई कितना वो चेंज कर पाएगा, कितना ये लेंस, ये सिलरी मसल इस लेंस को कितना खींच पाएगा, सिलरी मसल इस लेंस को कितना खींच पाएगा, एक तो लिमिट रहेगी ना, इसकी भी एक लिमिट तो रहेगी। लिमिट ऑफ एकोमोडेशन इज नोन एज पावर ऑफ एकोमोडेशन, लिमिट ऑफ accommodation is known as power of accommodation। ठीक, वो लिमिट है ना, तो दैट इज नोन एज पावर ऑफ एकोमोडेशन, कि भाई सिलरी मसल कितना खींच सकते हैं, कितना उसका फोकल लेंथ चेंज हो सकता है, दैट इज नोन एज पावर ऑफ एकोमोडेशन। क्लियरली, और सीधी सी बात है कि भाई उसी पे डिपेंड करेगा कि हम दूर का ऑब्जेक्ट कितना साफ देख पाएंगे या नहीं। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। नाउ I am going to discuss about the defects of vision. So let us consider a human eye. So this is your human eye. Clear? This is your human eye. ठीक है भैया, चलो ये आपका यहां से ऑप्टिकल नर्व एंड दिस पोर्शन इज बल्किस्ट, थोड़ा सा छोड़ो, इसको छोड़ो, मैं इसे पेन से बना देता हूं। ये अब देखिए भैया, इसके बीच में हमारे पास क्या है, यहां पर है हमारे पास एक लेंस, एंड दिस पोर्शन इज योर रेटिना, ये आपका रेटिना। ठीक है, suppose that
मैं एक ऑब्जेक्ट देख रहा हूं जो कि इन्फिनिटी पे, कहां पर है, इन्फिनिटी पे है। तो इन्फिनिटी से रे ऑफ लाइट जो आती है, सबको पता है वो कैसी आती है, पैरेलल। अरे भाई क्या कर रहा हूं, इन्फिनिटी से जो रे आ रही है वो कैसी आ रही है, पैरेलल। इन्फिनिटी से जो रे आ रही है वो आ रही है पैरेलल। ठीक है। अब क्या है कि इसका कर्वेचर जो है, इसका कर्वेचर जो है ज्यादा है, इसका कर्व ज्यादा है। तो ये रे को कहां पर फोकस करवाएगा, रे को सीधा सीधा फोकल लेंथ के आगे ही फोकस करवाएगा, कहीं यहां पर। ठीक। और मैंने कल बताया था, क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि हमें देखने के लिए फोकस कहां पे होना चाहिए, रेटिना के ऊपर होना चाहिए। सो फोकस कहां पे बनना चाहिए, इस एरिया में फोकस बनना चाहिए, यहां पर रेटिना के ऊपर। लेकिन फोकस तो आगे बनना है, फोकस कहीं यहां पे बनना है। अब द्विधा है, अब द्विधा है, द्विधा ये है कि फोकस पीछे बनना चाहिए था, बन रहा है आगे। तो अब हम इसको कैसे करेक्ट करेंगे, और ऐसी आंख को हम क्या कहेंगे। ठीक। अच्छा, दूसरा केस इसमें ये है, ऐसी आंखों में क्या होता है ना कि जब हमारे पास ऑब्जेक्ट बिल्कुल पास में है, कहीं मान के चलो कि कहीं यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, कहीं यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ठीक। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जो रे ऑफ लाइट है वो ऐसे केसेस में प्रॉपरली फोकस कर पाता है। ठीक, वो प्रॉपरली फोकस कर पाता है, कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से, एंड यहां से सीधा रेटिना के ऊपर, सीधा यहां। ठीक, मतलब पास का। इस केस में हमारे पास क्या है, इस केस में इन दिस सिचुएशन, इन दिस सिचुएशन या इन दिस केस, आई लेंस या आई कैन सी द near object clearly and the object at large distance will be blur, will be blur। ठीक है, कैसा होगा, ब्लर होगा। क्यों, क्योंकि दूर वाले केस में जब हमारे पास इमेज बन रहा था वो रेटिना से पहले बन रहा था। ठीक है, तो ऐसे आइज को कैसे ठीक किया जा सकता है, हाउ कैन वी क्योर, हाउ कैन वी क्योर सच आइज, सच आइज, ऐसी आंखों को कैसे क्योर किया जा सकता है। देखो भाई, अब मैं यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पर जो हम रे आ रही है वो फोकस पॉइंट से पहले, मतलब जहां पर उसको फोकस करना चाहिए था वहां से पहले ही वो फोकस हो रही है, और मुझे इसको भेजना है पीछे। तो मैं क्या करता हूं, आई एम गोइंग टू मेक यूज ऑफ अ कॉन्केव लेंस। कौन सा लेंस भैया, एक कनकेव लेंस का मैं सीधा सीधा यहाँ पर इस्तेमाल करने वाला हूं। ठीक, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अरे भाई रुक जा, थम जाता हूं। ठीक, ठीक, एंड अगेन I'm going to make use of such kinds of lenses। ठीक, कुछ इस प्रकार का लेंस मैं यूज करने वाला हूँ यहाँ।
ऐसा लेंस, ऐसा, ताकि ताकि क्या हो, ताकि जो रे ऑफ लाइट इंफिनिटी से आ रही है, इंफिनिटी से आ रही है यहां पर, ठीक, यहां पर पढ़ने के पहले ही वो डाइवर्ज हो जाए, अ लिटिल बिट डाइवर्ज, हल्का सा डाइवर्ज हो जाए ऐसा। और इसके पश्चात जब वो कन्वर्ज करेगी तो सीधा सीधा कहां कन्वर्ज करेगी, यहां पर, इस पॉइंट पर, रेटिना के पास। और हमारा ब्रेन जो है वो प्रॉपरली इस इमेज को रीड कर पाएगा, इस इमेज को रीड कर पाएगा, ठीक है। ऐसी आइज के विजन को हम क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए है या मैं बता दूं, छोड़ो यार मैं बता देता हूं। ऐसी विजन जब हमें होता है तो उसे हम कहते हैं मायोपिया, मायोपिया, ठीक है, या फिर हम नियर साइटनेस भी कहते हैं, नियर साइटेडनेस या मायोपिया, ठीक है भैया। मायोपिया क्या है सर, जिस केस में हमारे पास इमेज रेटिना से पहले बने और ऐसी आइज में हमारे पास का ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देता है लेकिन दूर का ऑब्जेक्ट हमारे पास क्लियरली नहीं दिखाई देता है, तो ऐसी आइज को हम कहते हैं मायोपिक आई। और ऐसी आई का क्योर हम कैसे करते हैं, हाउ कैन वी क्योर दिस सच काइंड्स ऑफ आइज, वी कैन cure such eyes by making use of concave लेंस, या फिर हम इसको डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, ठीक है, डाइवर्जिंग लेंस। ओके, आई होप एंड आई विश कि मैं अभी आपको क्लियर हो चुका हूं एक एक केस में, ठीक है। सेकंड केस चलते हैं, सेकंड केस चलते हैं। और भाई ये क्या हो रहा है, ठीक है। सेकंड केस, suppose that this is your human eye, ठीक, ये आपका यहां से ऑप्टिकल नर्व, ठीक है, ये आपका ऑप्टिकल नर्व एंड ये आपका आई बॉल, ये, ठीक। एंड suppose that this is your आई लेंस, ठीक, ये आपका आई लेंस है, ठीक है। ओके चलो, अच्छा एक और चीज, यहाँ पर हमारे पास ये पोर्शन यहाँ से भाई बन जा, ये पोर्शन हमारे पास रेटिना। अब हमारे पास इस केस में क्या होता है, इस केस में होता क्या है कि एक ऑब्जेक्ट जो हमारे पास नजदीक रखा हुआ है, नजदीक का ऑब्जेक्ट जो है वो हमें, जब हमारे पास दूर का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो दूर के ऑब्जेक्ट हमारे पास बिल्कुल क्लियरली दिखाई देते हैं, ठीक है, दूर के ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल क्लियरली दिखाई देते हैं। अरे भाई क्या हो गया इसको, ऐसे केसेस में दूर के ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल बिल्कुल ऐसा बिल्कुल क्लियरली दिखाई देते हैं इस पॉइंट में, क्योंकि इमेज जो बनती है वो कहाँ पे बनती है, रेटिना के ऊपर बनती है। लेकिन जो पास के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ क्या होता है, ये और ये रे ऑफ लाइट,
ऐसे केसेस में हमारे पास जो रे ऑफ लाइट है वो सीधा पीछे चली जाती है, यहाँ पे कहीं यहाँ पे वो फोकस करता है बिहाइंड द रेटिना। फोकस इस केस में फोकस कहाँ है? फोकस इमेज इज फॉर्म्ड, लिख लेना, इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना। यहाँ पे इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना, फ्रंट ऑफ रेटिना। ये अरे भैया थम जाता हूँ, फिर से वही ये मायोपिया। अच्छा, जब वो पीछे जा रहा है तो हमें उसको क्या करना है? देखो, जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, ऐसे विजन्स में हमारे पास क्या होता है? ऐसे विजन्स में in this case I can see the far object clearly, object, and near object blur। ठीक है? अच्छा, क्यों? क्योंकि वो फोकस पॉइंट से पीछे है हमारे पास, और इस केस को हम कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटनेस, HYPERMETROPIA, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, या फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस, ठीक है। अच्छा, how can we cure it? So we can cure it by making use of a convex lens in front of this। यहाँ पर हम ऑलरेडी क्या करते हैं, एक कन्वेक्स लेंस जो है वो यूज करते हैं, ताकि यहाँ से जो आने वाली रेज है वो ऑलरेडी कन्वर्ज हो जाए। क्या हो जाए? कन्वर्ज हो जाए, कुछ इस प्रकार से ऑलरेडी कन्वर्ज हो रही है, ये कुछ इस तरह। और उसके पश्चात जो इमेज बने वो कहाँ पर बने? रेटिना के ऊपर बने, कहीं यहाँ पर, इस पॉइंट पर। ठीक, ठीक है भैया। हाउ कैन वी क्योर इट? वी कैन क्योर इट, इसको हम कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। और हम इसको कैसे क्योर करते हैं? बाय मेकिंग यूज ऑफ अ कन्वेक्स लेंस, बाय मेकिंग यूज ऑफ अ कन्वेक्स लेंस। ठीक है भैया। अच्छा, और क्या है? इमेज कहाँ पे बनता है? इमेज जब डिफेक्ट है, लेकिन हाइपरमेट्रोपिया जब डिफेक्ट है तब इमेज कहाँ पे बनता है? इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के पीछे बनता है, रेटिना, रेटिना के पीछे बनता है। ठीक है भैया, ओके। इसके पश्चात हमारे पास दो और है। एक हमारे पास है प्रेसबायोपिया, ठीक है। तीसरा जो हमारे पास है, पहला हमारे पास कौन सा था? पहला हमारे पास था हाइपरमेट्रोपिया, सेकंड हमारे पास पहला मायोपिया था, दूसरा हमारे पास हाइपरमेट्रोपिया, और तीसरे की बात अगर हम करें तो तीसरा हमारे पास कौन सा है? प्रेसबायोपिया। व्हिच इज थर्ड इज योर प्रेसबायोपिया। कौन सा? थर्ड इज योर प्रेसबायोपिया, प्रेसबायोपिया। ठीक है, प्रेसबायोपिया क्या होता है? प्रेसबायोपिया हमारे पास क्या है? ऐसे केसेस में इंसान की आंख जो है, ना ही वो नजदीक का अच्छे से देख सकती है, ना ही वो दूर का अच्छे से दिखता है,
Objects will be blur at all the distances. हर एक डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट जो होगा वो ब्लर होगा, चाहे वो पास का हो चाहे वो दूर का हो। ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है, कैसे होता है? ये एक ऐसी कंडीशन है, ठीक है, ये ऐसी एक कंडीशन है कि भाई हमारे पास या तो ciliary muscles are not working properly, ठीक है, जितना उनको खींचना चाहिए आई लेंस को या जितना उनको रिलीज करना चाहिए वो हमारे पास नहीं कर पा रहे हैं, या फिर दूसरा रीजन हमारे पास क्या हो सकता है, या तो फिर हमारे पास आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी वेब बन गया, flexibility of eye lens is finished, ठीक, आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो चुकी है, मतलब एक्सपायरी डेट अब आपकी नजदीक है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, ये क्यों हमारे पास अराइज करते हैं, ठीक है, इसका रीजन क्या है? रीजन जो है इसका पहला, एक ही रीजन हमारे पास इसका है भैया, ठीक है, दिस इज एज फैक्टर। क्योंकि जब बुढ़ापा होता है ना, तो हमारे मसल जो हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, ठीक है। तो सिलरी मसल्स अगर वीक पड़ गए तो वो आई लेंस को ना प्रॉपरली खींच पाएंगे, ठीक है, ना प्रॉपरली रिड्यूस कर पाएंगे, उसकी जो फोकल लेंथ है वो चेंज ही नहीं कर पाएंगे, तो हमें कैसे दिखेगा? तो ऐसे केसेस में हम क्योर ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? ऐसे केसेस में we make use of bifocal lens, ठीक, दोनों होता है, इसमें कनकेव भी होता है प्लस कन्वेक्स भी होता है। देखा आपने दादाजी जब चश्मा अगर दादाजी को लगा दूर का देखना तो ऐनक के ऊपर से दिखते हैं, और जब नजदीक का देखना हो तो ऐनक के नीचे से दिखते हैं, ठीक है। ठीक है, ओके, सो ये हमारे पास क्या है, प्रेसबायोपिया है, ठीक है। अच्छा, मैंने इससे पहले जो डिस्कस किया इसका पहले वाला, इनके रीजंस मैंने डिस्कस नहीं किए कि ये होते क्यों हैं, ठीक है। चलो मैं अगले इसमें बता देता हूँ इसको। दिस इज ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मायोपिया क्यों होता है, मायोपिया होता है सर ड्यू टू increase in the size of eyeball, ठीक, आईबॉल का साइज बढ़ गया तो फोकस आगे रह जाएगा, डेफिनेट सी बात है, ठीक। क्या हो जाता है, आईबॉल का साइज अगर बढ़ जाए तो फोकल आगे रह जाता है, जिस कारण हमारे पास प्रॉपर्ली देख नहीं पाता है। या फिर दूसरा रीजन क्या हो सकता है, दूसरा रीजन हो सकता है कि भाई आई लेंस जो है, आई लेंस इज टू कर्व, ज्यादा कर्व होगा तो उतनी ज्यादा आगे इमेज बनाएगा, तो मायोपिया है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद इसके उल्ट जो हमारे पास है वो कौन है, हाइपरमेट्रोपिया, सेकेंड,
हाइपरमेट्रोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया कैसे होता है सर? ड्यू टू shrinking, this occurs in shrinked eyes due to decrease in the size of eyeball, पूरा eyeball। ठीक है, ठीक है, पूरी आई छोटी हो जाती है। या फिर आई लेंस जो है which is not curved to this curved। ठीक, इसके पश्चात एक और हमारे पास है चौथा केस, केस नंबर 4। ठीक, डिफेक्ट्स ऑफ विजन का केस नंबर 4 वो हमारे पास है कौन सा? एस्टिग्मेटिज्म। मैं इसके बारे में थोड़ा सा उतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि भाई वीडियो बहुत ज्यादा लंबी बन गई यार। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि विजन ब्लर हो जाता है, ठीक, एट ऑल द डिस्टेंसेस। ये होता क्यों है? देखो, ये हमारा आईबॉल है ना, और इसके बाहर से ये वाला बम्प, मान के चलो कि ये बम्प जो है एक नॉर्मल आई का है। कौन सी आई का है? ये हमारा ऑप्टिकल नर्व, एक नॉर्मल आई का ये बम्प है। अगर ये बम्प कम हो जाए, तो फ्लैटन ओवल शेप की आई बन जाए, कि शेप की ओवल शेप की, थोड़ा सा ऐसे बम्प कम हो गया, तो इस केस में हमारे पास जो चीजें दिखेंगी, कई बार क्या होता है हमारे पास रात के अंधेरे में चीजें ब्लर दिखती है, ट्रैफिक ब्लर दिखता है, या फिर ऐसे कोई बल्ब जला है तो उसकी ऐसे ऐसे बिखरी हुई दिखाई देती है। तो ये एस्टिग्मेटिज्म की वजह से होता है। और ऐसे अगर डिजीज हमें है तो हम उसको कैसे यूज किया जाता है, कैसे उसको सिक्योर किया जाता है? बाय मेकिंग यूज ऑफ अ सिलेंड्रिकल लेंस। हम इस केस में कौन से लेंस का यूज करते हैं? अरे भाई, हम इस केस में सिलेंड्रिकल लेंस का यूज करते हैं कुछ इस प्रकार से, और ये सीधा जाके कहाँ पे मिलता है? रेटिना के ऊपर मिलता है। ठीक है भैया, चलो आपको ये अच्छा, एक तो या तो सिलेंड्रिकल लेंस यूज करते हैं, या तो फिर दूसरा इसका एक सर्जरी होता है जिस सर्जरी का नाम है लेसिक सर्जरी। ठीक है, चलो इसी के साथ मैं लेता हूं आपसे इजाजत यहीं पे। दिस इज परमवीर चाणक साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय। अपने ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई का ध्यान रखें, और हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जरूर जाइए भैया। बाय बाय।